बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। सुनते कानों, देखती आंखों और बोलते इंसानों, इलियास राजा आपको अहलियाने डो पंजाल की तरफ से पटवार.com की 17वीं सालगिरह के मौके पर खुश आमदीद कहता है। आज की ये पुरवकार तकरीब और नहायत ही सादा तकरीब जनाब मोहम्मद नसीर राजा साहब और पटवार.com की पूरी नुमाइंदगान की टीम और सामीन की टीम को खुश आमदीद करने के लिए बनाई जा रही है। और जो पिछले चंद सालों में गुज़रे हुए लम्हात में जो हमारे मुश्किलात, गलतियाँ, कोताहियाँ या कमियाँ रह गई हैं, उनके सिलसिले में मनाई जा रही है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 16-17 साल पहले की बात है कि जब ये पटवार.com ने अपना वजूद इस इलाके में कायम किया, तो उस वक्त 1 MB को डाउनलोड करने के लिए 1-1 घंटा टीवी कंप्यूटर के ऊपर बैठना पड़ता था। उसके बाद 1 MB लोड होती थी। और आज अल्लाह का करम है कि पूरी घंटे 2-2 घंटे की वीडियो लोड हो रही है। सालगिरह की इस खुशी के मौके पर मैं आप पे ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, अपने खित्ते यानी खित्ता पटवार में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ पटवार.com नहीं रखी है। पटवार.com सिर्फ तहरीरी तौर पर ख़बर को शो नहीं करता या खबर शाया नहीं करता, बल्कि उस खबर को प्रैक्टिकली वीडियो के तौर पर भी पेश किया जाता है, जो एक सच्चाई का मुंह बोलता सबूत का है। उसके अलावा पटवार.com की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सोशल वेबसाइट जो फेसबुक कहलाती है उसके ऊपर नहीं है। ये खालिस्तान एक टीवी चैनल की तरह है और टीवी चैनल की तरह ही काम कर रही है। फेसबुक के ऊपर अपने इश्तिहार दे के, फेसबुक के ऊपर अपने एडवर्टाइजमेंट करके अपने आप को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ नहीं है। ख़ासकर इलाके में जो दरीना मसाइल हैं, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पूरे खित्ते पटवार में जेलम तक पटवार.com के नुमाइंदगान पहुँच चुके हैं। और इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, दुनिया के 128 मुल्कों में पटवार.com देखी जा रही है। और 1.5 से 2 करोड़ बंदे कंटिन्यूसली इसके जो है ना रेगुलर, जिसको कहते हैं वेवर या मेंबर हैं, जो डेली 1 या 2 दफ़ा इसको पढ़ते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरी तो नहीं कह दूँ लबू से दास्तां अपनी, ज़रूरी तो नहीं कह दूँ लबू से दास्तां अपनी, ज़बां एक और भी होती है इजहारे तमन्ना की। आज इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ हम तलावत कलाम पाक से करते हैं। और तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मास्टर यामीन साहब के साहबजादे ताहिर हाफिज़ ताहिर यामीन साहब को क्यों आएँ और तलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान। इसके साथ ही मैं नात शरीफ के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ वकारी सैयद साकिब हुसैन शाह साहब। लाज़ार फेरते हैं वो सुए लाज़ार फेरते हैं, तेरे दिन ए बहार फेरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये थे सैयद साकिब हुसैन शाह काज़मी साहब।
पटवार.com की सबसे बड़ी खूबी एक ये भी है, सियासत हो, सकाफ़त हो, सहाफ़त हो या कोई और खुशी या गमी का मौका हो, एक नुमाया अंदाज पेश करती है। हर एक चीज़ की ओरिजिनलिटी को ओरिजिनलिटी के तौर पर पेश करती है। कभी किसी के ऊपर तंज, कभी किसी के साथ मजाक, या कभी भी किसी इंसान की तजलील या किसी इंसान के बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ जिससे उसकी दिल जोई हो, कभी इसमें ना लिखा है, ना बोला है, ना शाये किया है। तो इसी सिलसिले में आज चंद एक हमारे मेहमानान ग्रामी आए हैं, जिनको मैं बिलखसूस चंद मिनट बोलने की दावत दूंगा। उनसे भी यही इल्तमास है कि पटवार.com के मौक़िफ़ को, मिशन को ऐसे उजागर करें कि हमें भी पता चले, दुनिया को भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि बीते 17 साल किस तरह किन मुश्किलों में इन्होंने गुजारे हैं और आज जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं, अल्लाह ताला इसको इससे भी ज़्यादा बुलंद मर्तबा अता फरमाए और इसको पटवार.com को एक अपनी पहचान के लिए कौमी सतह के ऊपर उजागर करे। आज इस तकरीब के पहले मेहमान ख़ुसूसी जनाब फर्रख सियाब खान साहब हैं, जिनका तल्लुक़ गज़र फाउंडेशन से है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रहीम, मैं नहायत मशकूर हूँ पटवार.com और इनके तमाम नुमाइंदगान का कि जिन्होंने आज इस मौका पे हमें मदऊ किया। सबसे पहले लायक तहसीन हैं ये तमाम लोग जो आज के इस सालगिरह में मदऊ हैं। चंद मिनट में मुख्तसर सी बात करूँगा सहावत और उसकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि जैसे कहा जाता है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, तो जैसे शराफत की सियासत की मुल्क और कौमों को ज़रूरत होती है, ऐसे ही आज के दौर में शराफत की सहाफ़त की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से मीडिया और न्यूज़ चैनल हमने देखे हैं कि जो अपने सोर्स को, अपने ज़रिए को लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए और तहकीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि जो इस नेक मकसद को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी इस्लाह फरमाएँ। इस सिलसिले में पटवार.com और उनकी इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आज तक हमने इनके न्यूज़ चैनल से, इनकी वेबसाइट से कभी भी किसी शख्स के बारे में ऐसी न्यूज़ हमने नहीं देखी कि जो किसी की ज़ात पे, किसी की शख्सियत पे तनकीद करती हो या उसके कोई मनफी पहलुओं को उजागर करे। इसके अलावा सोशल वेबसाइट के ज़रिए इनके पैगामात दुनिया के, जैसे बताया गया, 125 ममालिक में देखे जाते हैं। इस हवाले से इलाके की तमीर और तरक्की में पटवार.com ने अहम किरदार अदा किया है। इस ज़मन में भी मैं डॉक्टर नसीर अहमद राजा साहब को, डॉक्टर अबनवाज राजा, चौधरी उल्फत साहब को इनकी काविशों को सराहते हैं कि जैसे इन्होंने हमारे इलाके की मुख्तलिफ NGOs को मोबलाइज़ करके उनको यकसू करके इलाके में तमीर और तरक्की के काम किए हैं, और जैसे पटवार.com और उसकी टीम ने इन कामों को दुनिया के तमाम खित्तों तक पहुँचाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नेक मिशन में शामिल होने का मौका फराहम किया है, लोगों को अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत करने की रविश सिखाई है। इन तमाम कामयाबियों पे आज इनकी इस सालगिरह, 70वीं सालगिरह के मौके पे मैं अपनी तरफ से और अपनी गज़र फाउंडेशन की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी ज़िद है खेलूँगा इन बिजलियों से, मुझे भी ज़िद है खेलूँगा इन बिजलियों से, जलाकर राख जो करती है इन आशियानों को। इन्हीं के सूर, इन्हीं के रूप से शहरों में रंग है लोगों, इन्हीं के रूप से शहरों में रंग है लोगों। दुआएं दीजिए इन सरफिरे इंसानों को। तो मैं अगले मुकर्रर जनाब मास्टर मलक मोहम्मद इशफाक साहब को दावत देता हूँ, स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तालियों में इस्तकबाल कीजिए जी मास्टर साहब। मैं तमाम इस्लामी भाइयों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज ने ये सादा और पुरकार तकरीब मैं पटवार.com ने जिस तरह पटवार.com इसी तरह पटवारी की गुफ्तगू करना चाहूँ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਦਾ ਔਰ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ पठवार.com की सालगिरह ने सिलसिले में मनाई जा रही। पिछले साल भी इस मकाम पर राजा रबनवाल साहब और राजा रियाज साहब ने इसना एहतमाम किया। मैं खराज तहसीन पेश करना पठवार.com और इसकी सारी टीम की कि इन्होंने लोगों ने जोड़ा इस इलाके की वैलफेयर वास्ते कम है वो इंतहाई काबिल सताइश है। मैं अज़मे लो वैलफेयर ट्रस्ट एक अदना कारकुन होने की हैसीयत अज इस महफिल हाज़र होया। पठवार.com की अगर पठवार वैलफेयर ट्रस्ट भी आखिया जाए तो ये भी कोई यानी पठवार.com जड़ा पठवार वैलफेयर ट्रस्ट भी है और इतने वेलफेयर ने कम कर रहे लोग कि कई दफ़ा सौ पहले भी सुनी रहे हो और भी इतने जितने लोग इन्होंने बारे जो भी दसने पे वाकई हकीकत है। ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे और इंसानियत नहीं फलाह बहबूद वास्ते कम करने नहीं तौफीक अता। करीब तारीख असा जापान भी मरहबा होटल जनाब चौधरी गालिब साहब अज़मे लो वैलफेयर ट्रस्ट ने जोड़े चेयरमैन है वो पठवार.com की सालगिरह उत्थे भी मना रहे। ठीक है, इंग्लैंड भी पठवार.com की सालगिरह ही ठीक कोई मसरूफियात की वजह से इतने हाज़र नहीं हो सके और ख़ासकर साढ़े इस अज़मे लो वैलफेयर ट्रस्ट ने मैंबर और पठवार.com ने मैंबर से जनाब हाजी गुलफराज अजमल पट्टी साहब जोड़े पिछले दिनों जिन्हें जोड़े रालत फरमा गए अल्लाह ताला उन्होंने कबर पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ठीक तो मैं इजाज़त चाहना चौधरी उल्फत साहब राजा रसीद साहब और पूरी जी पठवार.com ने जितनी भी टीम ही अल्लाह ताला इन सारे खुशो खुनम रखे और मज़ीद फलाह बहबूद ने कम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। ये थे मास्टर मलक मोहम्मद अशफाक साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बात की है कि पठवार.com की पूरी टीम जनाब मोहम्मद सीर राजा साहब, चौधरी पुन्नू साहब और हमारे छोटे भाई जनाब राजा अजमल साहब, चौधरी उल्फत साहब और दीगर चौधरी उल्फत साहब और वकास साहब बेवल से वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। दीगर नुमाइंदगान की कोशिशों की वजह से आज पठवार.com इस मकाम पर पहुँचे। अगले मुकर्रर हैं हमारे मोहतरम अंकल राजा मोहम्मद गुलस्तान साहब जो जनरल सेक्रेटरी है PMLN तहसील कलसेरा के, उनसे ज़ार करता हूँ क्या है। इससे पहले भी जो फंक्शन हुआ उसमें भी राजी पठवारी भी जगह वैद बड़ा पासा है। असा जनाब तो उन्हें इंतहाई मशकूर हैं जितने भी पठवार.com में तलक रखने हो और तुसा नहीं पता तो सारा इलाका हर जगह मौजूद है गैर ममालिक भी पाकिस्तान भी और इंतहाई खुशद गल यही है जिस तरह बड़े पेशरो फरमाया कि कोई भी किसी ने पकड़ी तो जो कोई नहीं उछालना। इस गला पर असा तो मुबारकबाद देने और इसी कामयाबी की मुबारकबाद देने अल्लाह ताला तो और तरक्की दे। ज़िंदगी के बारे में बहस हो रही थी, हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था। तारों का कहना था कि ज़िंदगी थोड़ी देर टमटमाने का नाम है, फूल कहते थे ज़िंदगी थोड़ी देर खिल के मुरझा जाने का नाम है, शैतान ने कहा ज़िंदगी बदी का नाम है, परवाना बोला उसने कहा ज़िंदगी जल जाने का नाम है, ऐवानों का मौक़िफ़ था कि ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और सोने का नाम है। आखिर में इंसान बोला, इंसान ने कहा कि ज़िंदगी इनमें से किसी चीज़ का नाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी दूसरों की खातिर ज़िंदा रहने, उनके काम आने, उनके दुख दर्द बांटने का नाम है। तो मैं अभी अपने अगले मेहमान जनाब मोहतरम चेयरमैन परवेज़ अख्तर कादरी साहब को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िन इलाका राजा रबनवाल साहब ने और चौधरी उल्फत साहब ने मिल के बाकी की मावनत से ये जो एक छोटा सा गुलदस्ता तरतीब दिया है, मेरा ख्याल मैं भी ऑफलाइन हो गया हूँ। ये छोटा सा जो गुलदस्ता बनाया गया है तुम्हारी जी गल करनी चाहिए ये गो जिसने चाहे छोटा जा लेकिन इसकी खुशबू महक में दिखा के बहुत ज़्यादा है।
इस चीज़ पर मैं मुबारकबाद पेश करना पठवार.com ने बानी राजा नसीर अहमद साहब और उन्होंने तमाम रुफका आओ पाकिस्तान च मौजूद हैं या दुनिया ने किसी कोने च मौजूद हैं जिन्ना इस इलाके ने लोगों जड़े रोज़ी ने सिलसिले जगह जगह बिखरे हुए खबरी लिहाज नाल तहजीबी लिहाज नाल उन्हों की आपसी मिलाई हो रही कि अज वो चीज़ जी असी माड़ा ख्याल है किसी जमाने ही बाहर खत लिखने से तो दिहाड़े रखे होने से कि अज इतने दिहाड़े हो गए 15 हो गए 20 हो गए तो अज साड़ा खत पहुँच गया उसी तो वो इतने दिहाड़े लिख सी तो फिर मुड़ी इतने दिहाड़े साढ़े को पहुँच सी अज जी भी खबर इतने आनी वो यकीनन सवेरे उठी ना तो वो तकी भी किन्ने और चौधरी उल्फत साहब ने एक कमाल है कि ये उन्होंने की अपनी अख इस तरह पेश करने कि वो अपनी अखें नाल तकी भी किन्ने सुनी भी किन्ने सारे हालात जोड़े उन्होंने सामने आने एक बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा है। लेकिन मैं अज फिर डॉक्टर साहब ने फरमाइश सी मैं तजवीज़ जी है एक नई सामने रखना तारीफा ने जितने पुल बनिया वो घट ही है इन्होंने कम जरा साड़ी तारीफा तो काफ़ी अगे आ मैं अज फिर एक गुजारिश कर सा छोटी जी कि पठवार एक तहजीब ना है और ये मुकम्मल तहजीब है इस अपना अक्स जड़ा वो दीन इस्लाम चो हासिल किया इस तो बाहर कोई चीज़ नहीं है। मैं एक पुरजोर एक तुसा गुजारिश कर सा कि तुसा इस तहजीब की भी उजागर करो। ये बड़ा अच्छा एक तुसा कल फॉर्म मौजूद है कि असा अपनी तहजीब की पूरी दुनिया तक जिसा खबर पहुँचाने ऐसी पहुँचाई सकते हैं। अमली तौर पर असा जो कुछ कर रहे हैं ये अकवाम यार ना जड़ा हा वो हिस्सा है असा अपनी तहजीब की पीछा छोड़ देता दूसरे नहीं तहजीब की अपनाई किंदा। अगर मैं थोड़ा जा पीछा चला जा माड़े तो बुजुर्ग बंदे ही बैठे हुए तो माड़े उम्र ही लोग बैठे हुए तो कम उम्र ही लोग बैठे हुए कि साढ़े जी तहजीब ने एक हिस्सा था कि साढ़े इलाके सवेरा चूल्हा कोनी सा बनना शायद नई नस्ल नहीं तकिया मक्कै नहीं तो बैरे नहीं रोटी होनी सी जमया दुध होना सा सवेरे असा की हुआ दिता जाना सा तो वो खाई तो असा जाने से और खाने जो साड़ा एक तरीका है वो पक्का था नीचे चटाई बिछाई जानी सी नीचे बहने से चूल्हे ने कोल सर्दी तो एक तो चूल्हा बचाना सा तो वो हत्थां नाल खादा जाना सा और उंगलियां चटियां जानी सी। अज दुनिया बड़ी एडवांस सी बैनुल-अक़वामी फोरम पर जिहड़ियां नई बीमारियां सामने आईयां उन्होंने पर बड़ा वर्क होना पिया। अल्लाह ताला इंसान की जी सलाहियत दी हुई उसकी बुवेकार लाई इन लोगों बड़ा कम किया। माड़ी नज़र जो एक चीज़ गुजरी जी मैं तुसा तक पहुँचाना चाहना कि कैंसर पर जी मौजूदा रिसर्च ही उन्हें ये नतीजा कढ़िया उन्हें ये नतीजा कढ़िया पेश किया कि जड़ा बंदा जमीन पर बेही और हाथ नाल रोटी खाना और उंगली चटना उसकी कैंसर हो ही नहीं सकना। एक कती दलील है अज ने दौर की कि जड़ा बंदा जमीन पर बेही हाथ नाल रोटी खाना और उंगली चटना उसकी कैंसर नहीं हो सकना। और ये तरीका किसना जी ये सुनते नबूवी है ये साढ़े अबाव इदाद ना एक तरीका है असा अपने तरीके छोड़ देते। तो मैं अज दरखास्त यह करना सा कि अस बजाए जोड़े लाने पे अंग्रेजी सिस्टम तो कदा इस सिस्टम की अस दोबारा इसकी वापस आना जाए लोगों तक पहुँचाया जाए तो असा बेशुमार चीज़ों तो बची सकते हैं। ये शफाई है अज साइंस दसनी पी जी कि नैगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज होना अगर अस थोड़ा जा गौर करिए तो बंदा भी चार्ज होना। अगर बंदा लुकमा हराम खासी तो वो नैगेटिव चार्ज हो सी हराम खोर जहन कदा भी अच्छी गल सोच ही नहीं सकना वो फतूर सोच सी हराम खोर नी निगाह कदा भी अच्छी चीज़ें तक ही नहीं सकनी गलत जासी हराम खोर नी जी फिक्र है सोच है हाथ है या पैर है वो हमेशा गलत कम दर जासी सीधे पासों जा ही नहीं सकना। ये साढ़े दीन ना एक हुक्म और फैसला है खुदा और रसूल ना तो जड़ा बंदा थोड़ी जी एहतियात करना
हलाल लुकमा पाक ताहिर और तैयब चीज़ मुँह बाना वो पॉजिटिव चार्ज हो सी उसने जहन कदा भी फतूर नहीं आना लगा जिला भी सोच सी अच्छी चीज़ सोच सी और उसकी सोच खुदा रसूल ने अहकामात ने ताबे हो सी उसकी निगाह पाक हो सी और उसने हाथ और पैर भी हमेशा इंसानी भलाई नेकी की तरफ बढ़सन कदा भी गलत तरफ नहीं बढ़ना। तो मैं तुसा का एक ये अपील ज़रूर रखसा कि इस चीज़ की भी तुसा इस तहजीब की जाकर आप चेयरमैन कादरी साहब, अब हमारे अपने मोहतरम रह गए थे, वो भी थोड़े से लेट पहुँचे हैं। मैं आफ्ताब साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए आके पठवा.com के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदे बानी पटवार राजा नसीर साहब, जनाब इस इलाके की एक अजीम शख्सियत जिसने पटवार.com को अरूज की बुलंदियों तक पहुँचाया, वो हैं जनाब चौधरी उल्फत साहब, जो कि किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं है। इन्होंने अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं इनको अब मैंने मौजूद पाया। इनकी बड़ी मेहनत है। वो जैसा कि हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब ने फरमाया कि आज से कबल 5-10 साल पीछे चले जाएं तो महीना महीना किसी को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। आज ये मीडिया इस कदर वुसअत पा चुका है कि यहाँ के लोगों को ख़बर नहीं होती। हमारे जितने भी लोग यूरोप के ममालिक में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, उनको हमसे पहले ये ख़बर मिल जाती है, ख़ाह वो किसी भी सूरत में हो। मैं चूँकि 2 मिनट दिए गए हैं तो उम्मीद ही 2 मिनट है, वक्त कम है। मेरे मोहतरम राजा ज़रीफ़ साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार करना है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं दाद देता हूँ इस पटवार की पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। आज अगर कोई बोल रहा है तो ये मीडिया की वजह से बोल रहा है। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, छोटी मोटी बात भी हो तो फ़ौरन पहुँच जाती है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा और राजा साहब को इस आज की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस चीज़ की आपने बुनियाद रखी उसको इन दोस्तों ने, आपकी टीम ने बहुत वुसअत दी और ये अप्रिशिएट के काबिल है। मैं नहीं बिकते हैं, शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, सगीरो कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम और कुछ पसे दीवार, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं। तो आज मैं पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब राजा मोहम्मद ज़रीफ़ साहब को, जो मेंबर हैं सेंसर बोर्ड के और सीनियर नायब सदर हैं PMLN UK के, उनको दावत देता हूँ आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा मोहम्मद ज़रीफ़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे काबिल एहतराम दोस्त, भाई और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले तो जनाब राजा इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये बड़ी सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया और हम तमाम दोस्तों को यहाँ हमें बुलाया। पटवार.com के बानी जनाब राजा नसीर साहब की भी मैं समझता हूँ अगर काफ़ियों का ज़िक्र किया जाए, जो उनकी इस इलाके से मोहब्बत है, जो मैं समझता हूँ कि इस इलाके से दूर रहकर दियार गैर में रहकर
جس طرح انہیں اس مٹی سے پیار ہے اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. میری ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا صحافت سے اتنا میں نے تعلق نہیں دیکھنے میں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس علاقے سے، جو مٹی سے جو ان کا پیار تھا، اب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صحافت میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہو گیا ہے. اب تو بہت سی ویب سائٹ جو سوشل ویب سائٹ ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اب راجہ نصیر صاحب نے 2000 میں اس کا آغاز کیا تو اس وقت شاید چوہا خالصہ میں کوئی انٹرنیٹ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہ کلر سیدہ میں بھی کوئی خاص انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی. لیکن بلکہ الیاس صاحب نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے چوہا خالصہ .com ہوتی تھی، جس سے بعد میں انہوں نے چوہا خالصہ بھی آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوٹھوار .com کے سلسلے ہیں جو انہوں نے اپنا دائرہ کار بڑھایا، جس میں کشمیر بھی اب اس میں شامل ہے، گجر خان بھی ہے، کوہٹا بھی ہے، اس کی بھی علاقے کی خبریں مل جاتی ہیں. تو نیشنل لیول کی تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو تمام اخبارات میں خبریں مل جاتی ہیں، لیکن جب ایک شخص اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو جب اس کو اپنے اس علاقے کی خبریں ملتی ہیں تو وہ یقین کریں اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جب میں بھی برطانیہ جاتا ہوں تو اپنے ایک ویب سائٹ کے ذریعے پوٹھوار .com کے وساست سے ہمیں تمام خبروں سے آگاہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ویب سائٹ جو پوٹھوار .com ہے، جس کے روح رواں راجہ نصیر صاحب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کا نیٹ ورک ہے، وہ بہت ہی اچھے لوگوں پر مشتمل ہے، اور ایسے لوگ جو ایک والنٹری طریقے سے اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ چودھری الفت صاحب کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں. ان کا اہم رول ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی خوشی یا غمی ہوتی ہے تو یہ بڑی محنت، دیانتداری اور بغیر کسی معاوضے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کسی تنخواہ یا معاوضے کے بغیر کام کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی، ہمیں ان کی جو کاوش ہے، جو ان کی اپنے پروفیشن سے کمٹمنٹ ہے، ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے گھر کا دال روٹی بھی چلانی ہوتی ہے، گھر کا چولہا بھی چلانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس علاقے بھی خدمت کر رہے ہیں. میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی خدا داد صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے طور پر اپنے گھر کی افراد کی، اپنے معاشرے کی اور اپنے اس علاقے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے کسان ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے محکمہ مال میں، چاہے پولیس میں، ہر شخص وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے. تو پوٹھوار .com کی بے شمار فنکشن ہوتے ہیں. چودھری الفت صاحب کے گھر پہ ہوا ہے، بلکہ ابھی اس کے بعد پریس کلب میں بھی ایک فنکشن ہے، ابھی ان کا مجھے فون آ رہا تھا، ہم نے ادھر بھی حاضری دینی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی لوگوں کی آپ کی محبت ہے پوٹھوار .com سے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ راجہ نصیر صاحب نے جو ایک ویب سائٹ سوشل شروع کی ہے، اتنے لوگوں کا ان کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں، میں یہ ان کو دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت و توفیق دے کہ وہ جس جذبے اور لگن کے ساتھ اور محنت و دیانتداری کے ساتھ اس کام کو وہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید ہمت و توفیق دے اور وہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. اب میری دوسری ان کے جو نامہ نگار ہیں، جو نمائندگان سے، ان سے ضرور گزارش ہوگی کہ جب آپ کوئی خبر فائل کریں تو آپ پہ بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی خبر نہ صرف وہ پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پڑھی جاتی ہے. آپ کی ایمانداری اور دیانتداری شامل ہونی چاہیے، اس میں کسی چیز کا لالچ یا آپ کی کسی چیز کی طرف فیورزم نہیں ہونا چاہیے. یہ دور جدید میں بہت اہمیت کا عامل ہے.